हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारते हुए अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त ने दिया भारत का साथ। तो भाई साहब यार, जब से ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाया है और मतलब जब से पंगा शुरू किया, ये तो इंडिया की तरफ आ रही है दुनिया। सही बात है यार। अब एक और जो मतलब अमेरिका का और मतलब जो करीबी जो पार्टनर एक तरह से दोस्त समझा जाता है, उसने भाई दे दिया भारत का साथ। ये सीन क्या हो रहा है, मैं तो भाई हैरान हूँ। नहीं आ रही यार। मतलब इस टाइम क्योंकि मतलब दुनिया देख रही है ना कि भारत अपने मतलब झुका नहीं है और खड़ा रहा है। मतलब ये दुनिया ने देखा और दुनिया इस चीज की लगता है फैन होगी है कि किस तरह एक देश ने सुपर पावर देश से पंगा ले लिया। यार अच्छे देश इंडिया अमेरिका के सामने झुक गए। इंडिया अभी भी खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है। तो क्या सीन हुआ, कौन सा वो करीबी दोस्त है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में और किस तरीके से साथ दिया भारत का। तो स्टार्ट। जिस बात का डर अमेरिकी थिंक टैंकर्स को था, ठीक वही अमेरिका के साथ होने लगा है। बल्कि ट्रम्प के सारे दाव ही अब उल्टे पड़ने लगे, जिसका खामियाजा अमेरिकी टेक और डिफेंस कंपनीज भुगत रही है। और इसका फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है हमारा भारत। तो कैसे ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति डगमगा रही है और कैसे भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका से लेकर एशिया तक सिर्फ ट्रम्प टैरिफ की ही चर्चा हो रही है। ट्रंप ने अपना खजाना भरने के लिए अपने मित्र देशों के साथ तक विश्वासघात किया, जिसके परिणाम अब अमेरिका को भुगतने पड़ रहे। दरअसल अमेरिका के सबसे करीबी देश जो अमेरिका के F-35 को तक बनाने में अमेरिका की मदद करता है, उसी देश ने अब अमेरिकी डिफेंस वेपन्स को खरीदने से मना कर दिया है। बल्कि चीन से अपनी रक्षा करने के लिए भारत के साथ सैन्य गठबंधन करने का ऐलान भी किया है। वैसे यहाँ बात हो रही है जापान की। दरअसल जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने कल को एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन की आक्रामकता और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की दगाबाजी ने इंडो पैसिफिक के शक्ति संतुलन को तेजी से अस्थिर करना शुरू कर दिया है। ट्रंप की नीतियों की वजह से अब अमेरिका के ऊपर से उसके सबसे करीबी सहयोगियों का विश्वास भी डगमगा गया है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों के बजाय सिर्फ अपने हितों के बारे में सोच रहे। ऐसे में क्या गारंटी है कि जिस अमेरिका के हाथों हम अपनी रक्षा डोर थामे बैठे हैं, वो कल को हमारी चीन से रक्षा करेगा ही। जापानी सलाहकारों का कहना है कि जापानी सरकार को अपनी रक्षा खुद के बल पर ही करनी होगी। अमेरिका के भरोसे बैठना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगर चीन को जवाब देना है तो एकमात्र उपाय है कि हम भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करें, क्योंकि भारतीय वेपन्स चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब अपने सलाहकारों की बातों पर गौर करते हुए जापानी सरकार ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की पहल रखी है। बताया जा रहा है कि इस साल के 4th क्वार्टर में जापान के प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। तब इस पहल पर डिटेल में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये कंफर्म हो चुका है कि जापान जल्द भारत से मिसाइलों की खरीद करने वाला है। बताया जा रहा है कि जापान अपनी नेवी के लिए भारत और इजराइल द्वारा मेक इन इंडिया द्वारा निर्मित बराकेट मिसाइल खरीदना चाहता है, जो कि मरीन लाइन की सबसे बेस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये मिसाइल चीन के किसी भी हवाई खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आप सभी को पता होगा कि जापान के सेनकाकु द्वीप समूह पर चीन अपना दावा करता है और इसे लेकर दोनों देशों में कई दशकों से विवाद भी जारी है। बल्कि यहाँ जो जापानी नेवी के जहाज गश्त लगाते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी चाइनीज नेवी कर चुकी है। यही कारण है कि अपने जहाजों की रक्षा करने के लिए जापान बराक जैसी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की तलाश कर रहा है। इसके अलावा भारत और जापान एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइल भी विकसित करने पर जोर दे रहे, जिसकी रेंज कम से कम 2 से 3 हजार किलोमीटर के बीच होगी। और ये मिसाइल चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगी। अब चाहता तो जापान ऐसी मिसाइल्स अमेरिका से भी खरीद सकता था। वैसे भी जापान को ज्यादातर मिलिट्री वेपन्स अमेरिका ही मुहैया करता है, लेकिन ट्रंप के दादागिरी शासन की वजह से जापान अब भारत की ओर रुख कर रहा है। और यही डर अमेरिकी थिंक टैंकर्स को खाए जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को ग्रेट बनाने के बजाय कहीं लूजर न बना दे।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें जापान के साथ मिलकर नए हथियारों का विकास करना चाहिए ताकि चीन पे नकेल कसी जा सके? इस पर आपकी क्या राय बिल्कुल है करना चाहिए, नीचे बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस जापानियों के करके पास भी चैनल दिमाग को बड़ा लाइक तेज है एंड यार। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं भाई मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है भाई भारत। ये जो टैरिफ वाला सीन शुरू हुआ है ना, इसने एक दो काम किए हैं। एक तो जो है भारत को अकेला स्टैम्प कर दिया। क्या मैं बताता हूँ, पहले भारत या तो चीन के खात्मे के लिए अमेरिका की तरफ देखता था कि हम मिल के उसको करेंगे। बिल्कुल। अब भारत कहता है मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा, मतलब मैं खुद एक सुपर पावर बनूंगा, किसी के भाई सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करूंगा। सही बोल दूसरी रहे हैं। बात, काफी जो देश है इस टाइम दुनिया में वो भारत से प्रभावित हुए हैं। क्यों हुए? कि उन्होंने देखा है भाई कि किस तरीके से वो अकेला लड़ा है। अब वो भारत के साथ, और भारत के वेपन्स भी चेक किए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इन चीजों में भाई चेक हुए हैं। बिल्कुल। और अब वो कह रहे हैं कि भारत से वेपन लें, और जो अमेरिका से रूट के आ रहा है वो भारत के पास सीधा आ रहा है। सबसे बड़ी हाँ। बात यह है ना हाँ। कि नेवी के लिए हो चाहे एयरफोर्स हो, हाँ। पूरी दुनिया ने देखा है ब्रह्मोस, बराकेट, बराक है। डिफेंस सिस्टम, हम्म। पूरी दुनिया को पता है। और उनको पता है सस्ता और सबसे बेहतरीन किस्म का जो चाइना के लिए स्पेशल इंडिया ने बनाया है, वो वेपन इंडिया के पास है। इंडिया के पास। तो चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपीन हो, चाहे मतलब ये एरिया जितना कोई भी भी हो, हो, वो भारत से सारे भारत के पास आ रहे और हैं। बराक क्यों? उनको गेट पता ले रहा है, बेहतरीन कोई चीज़ है। ब्रह्मोस मांग रहा मिडल है, ईस्ट ले रहा है यार, डिफेंस सिस्टम यार। क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है इसके अंदर चाइना ने बहुत उनको डराया हुआ है। यार और भाई उसके पास है हाँ, बहुत बड़ी विशाल नेवी। हाँ, सीधी सी बात है। हम्म। अब जापान कहता है हमें मिसाइल भी दो, हाँ, हमारे साथ मिलकर 1500 से 2000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल भी बनाओ, हाँ, वो भी बनाओ। हमें टेक्नोलॉजी भी दो, या मिलकर बनाते हैं। हम्म। तो वो उनको ये भी पता है कि यार आज अमेरिका हमारे साथ ऐसे कर रहा है, कल को कहेगा जाओ भाई जो मर्जी करो, जाहिर बात तुम है। जानो चाइना तो जाने, उनको एक रिलायबल तुम जानो पार्टनर, चाइना हाँ, जाने, तो उनको वो एक उनको पार्टनर रिलायबल चाहिए, उनको ऐसा पार्टनर, रिलायबल पार्टनर चाहिए जो मुश्किल वक्त में उनकी मदद करे। और वो भारत से अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि अगर टैरिफ की जंग का देखा जाए अगर ना, एशिया के अंदर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो एक ही देश है, पूरी दुनिया जानती है, वो है भारत, और उसके अलावा कोई नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि इस टैरिफ की जंग में पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ, किस तरह आपका साबित अच्छे से कदम, अच्छा हाँ, दोस्त भी हो, हाँ। अमेरिका हो, और आपको कहे कि मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन उसने आपके ऊपर टैरिफ लगाया सही है। बात। सबसे बड़ा उदाहरण आप यही चेक कर लो, आप यूरोप को देखो। यूरोप के साथ उसने किया जिसको नाटो के देश मिलकर वो जो सारा उसको कुछ पूछते करते थे एक तरह से, उन्होंने ऐसा हाँ। किया। इजराइल को देख लो, 15% टैरिफ उस पे भी लगा है, उसके ऊपर लगा। मतलब हैरानी और की सबसे बात है। बड़ी बात मैं तुम्हें बताऊं, पता है क्या? अमेरिका अपने देश का सोच रहा है, हाँ। दूसरों को उसने फिर नहीं सोचा। नहीं सोचा। उसने अमेरिका फर्स्ट का नारा सही लगाया। बात। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस तरीके के साथ इंडिया ने उसको जवाब दिया, सारा कुछ लोगों का एतबार आया है कि यार मुश्किल के टाइम पे ये हमारे साथ भी खड़ा होगा। सही बात है। मतलब वो उनको धोखा इंडिया नहीं देगा कभी सही भी, वो हमारे साथ मुश्किल के सारा टाइम पे चट्टान की तरह खड़ा चट्टान की रहेगा। तरह खड़ा तो है। इसलिए अब लोग वो जो है ना इंडिया के पास आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब इतने टैरिफ लग चुके हैं, इंडिया अब सस्ते दे रहा है सही चीजें। बात है। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।